मणिखेत डलहौजी में स्वागत है डलहौजी प्रेस क्लब और मणिखेत प्रेस क्लब से। और शुरुआत करते हैं सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले एक नेशनल मुद्दे को अगर देखो सर, SIR पे क्या कहेंगे आप? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है वोटर्स को लेके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का व्यू बिल्कुल स्पष्ट है और राहुल जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी ये स्थिति साफ कर दी है। और आपने देखा पूरे देश में इसको बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। और मसला जो है क्लियर इलेक्शन कराने का है और एक अरसा से शोर मच रहा है कि इलेक्शन में कोई धांधली हो रही है। तो अब थोड़ा स्पष्ट है कि ये डिजिटल डाटा मांगा जा रहा है कि आप जो है इसकी मैनुअल कापियों के बजाय जो है कंप्यूटराइज डिजिटल डाटा प्रोवाइड करें। और जब डाटा आ जाएगा उससे काफ़ी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए लगातार बोला जा रहा है और इस मांग को लेके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में 300 सांसदों का डेलीगेशन गया, लेकिन वहाँ पे उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन डाटा अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो कंट्री वाइड इसके प्रोग्राम अनाउंस हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे कैंडल मार्च रखे हैं, या उसके बाद 21 को भी प्रोग्राम रखे हैं। तो उस डिटेल प्रोग्राम आ चुका है। तो जैसे जैसे केंद्र से हाईकमान से प्रोग्राम आएगा उसको हम फॉलो करेंगे। सर, आज 6.5 करोड़ रुपए का लगभग लागत से आपने नाले के चलने से शिलान्यास किया है आज आपने, और इसके पीछे भी सर एक नाला है जो उसका भी पेंडिंग कार्य पड़ा है, वो कब तक हो जाएगा देश में? देखिए, हमारा जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है आपकी मणिखेत कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 400 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं जी। 396 करोड़ के काम जो है हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, और जिनमें कुछ काम जो है वो दियात और डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी के साझे हैं। जो जैसे NDB प्रोजेक्ट, ADB प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें दोनों जगह के हैं, लेकिन कुछ काम जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के ही हैं। तो इसमें हमारा जो NDB का प्रोजेक्ट यहाँ पे लगभग 61 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, 61 करोड़ का, और उसमें हमारा 50 करोड़ खर्चा हो चुका है। और इसमें 50-50 बेसिस की ये प्रोजेक्ट है। डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी में 40% काम हुआ है, 24 करोड़ रुपए का। पटियाला कॉन्स्टिट्यूंसी में 60% के साथ 36 करोड़ का काम हुआ है। और दिसंबर 25 तक NDB का प्रोजेक्ट बन के जो है वो तैयार हो जाएगा। और दूसरा ADB का प्रोजेक्ट है, वो हमारा उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी लगभग 34 करोड़ रुपए की है, और इसमें एक्सपेंडिचर हमारा 19 करोड़ रुपया हो गया है। और ये मार्च 26 को हम कंप्लीट करेंगे। और ये इसमें डलहौजी का 65% हिस्सा है और पटियाला का 35% हिस्सा है। तो ये तो शेयरिंग बेसिस पे है दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के। जल जीवन मिशन में हमारा जो यहाँ पे जो एस्टिमेट है हमारा, वो 128.33 करोड़ रुपए है। 128 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में, जिसमें खर्चा हमारा 75 करोड़ रुपया हो चुका है। और जल जीवन मिशन का पैसा जो है 1200 करोड़ रुपया हमें भारत सरकार से लेना है। और वो पैसा जो प्रोजेक्ट का डिसाइड हुआ था जब ये जल जीवन मिशन शुरू हुआ था, तो जो राशि तय हुई थी उसमें से सिर्फ 5100 करोड़ रुपए की राशि आई, बाकी पैसा नहीं आया 1200 करोड़ रुपए का।
तो हमने उसमें यूनियन मिनिस्टर से भी मिले हैं, हमने प्रधानमंत्री जी को से भी आग्रह किया कि इंटरवेंशन करें और ये पैसा हमारा दिलाएं। और इसमें लगभग 350 करोड़ तो वो है जो खर्च हो चुका है, और जो खर्चा हुआ है उसमें से जो आपकी लॉजी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी 24 करोड़ रुपया फंसा हुआ है जी। जो टोटल पैसा हमने केंद्र से लेना है उसमें लॉजी का भी है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन का पैसा केंद्र जितनी जल्दी रिलीज करेगा तो हम वो दे पाएंगे। और उसके बाद हमारे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ अर्बन वाटर, इसके अर्बन वाटर सप्लाई का भी एक प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ पे जो 65 करोड़ रुपए का है। हाँ, उसका हमने शिलान्यास किया था, उसमें एक रेस्ट हाउस भी बन रहा है और ये इसमें हमारा एक्सपेंडिचर 52 करोड़ रुपया हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी हमें कोई दिक्कत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ लकी इनफ कि यहाँ पे पैसे की कमी नहीं है। जो भी पानी का जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें ना तो एनडीबी के पैसे की कमी है, ना ही एडीबी के पैसे की कमी है, ना ही अर्बन डेवलपमेंट के पैसे की कोई कमी है। रुका हुआ पैसा सिर्फ जल जीवन मिशन का है, वो 25 करोड़ रुपया है। बाकी एक नबार्ड के जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है हमारी 52 करोड़ रुपए की है, उसमें हमारा खर्चा 23 करोड़ रुपया उसमें भी हो चुका है। और अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम में 30 करोड़ रुपया यहाँ खर्चा करना है, उसमें हमारा 12.5 करोड़ रुपया हम खर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही सीवरेज पे स्कीम डलहौजी की 19.5 करोड़ की है, 18.5 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है। और जो जैसे फ्लड प्रोटेक्शन वर्क का भी जैसे नाले का किया तो 6.46 करोड़ रुपया इस पे खर्चा होना है। इसको 2 चरणों में बांटा गया, एक चरण की हमने पैसा दे दिया है तो उसका टेंडर के आदेश हमने दे दिए हैं, तो उसमें काम शुरू हो जाएगा। और सेकंड चरण में हम दूसरा हिस्सा ले लेंगे ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि जल जीवन मिशन के हिसाब से कोई यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत हो। बाकी ये आशा कुमारी जी जानती होंगी, ये या फिर लोग बैठे हैं ये जानते होंगे, हमारी तरफ से कोई पैसे की कमी नहीं है यहाँ। सर एक क्वेश्चन ये है कि बहुत पहले डलहौजी का जो डिवीजन था आईपीएच का उसको चुवाड़ी शिफ्ट कर दिया। मुख्यमंत्री साहब ने 3 बार स्टेज पे भी बोला कि उसको हम वो करेंगे, आपने विधानसभा में भी बोला था सर। लेकिन यहाँ के जितने भी लोग हैं वो आज की डेट में ना वो सलूनी जाने के लायक है, ना वो वहाँ जा सकती है। तो हम मतलब वो आपके से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपके पास वो डिपार्टमेंट है, अगर आप वो उसका वो करें। कब तक आ जाएगा वो डिवीजन वापस? ऐसा है कि हमने जो डिविजन्स का फैसला किया है, जितनी हमारी प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं सबको डिवीज़न देने का एक सैद्धांतिक फैसला है। और लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिविजन्स हैं। ये शायद ये डिवीज़न जो है ओवर एंड अबव आना है। जी सर। तो ये एक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन में है गवर्नमेंट के, और क्योंकि पूरा कर रहे थे कि पहले सबको एक डिवीज़न मिल जाए और उसके बाद रेस्ट पे काम करेंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ऐसी हैं जहाँ सेकंड डिवीजन्स देने पड़ेंगे भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के ये ध्यान में नहीं है, सरकार के ध्यान में नहीं है। और कई दफ़ा आशा जी इससे मेरे से भी बात कर चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात कर चुकी हैं, और अनाउंसमेंट भी इसकी हो चुकी है और जल्द हम इस पर फैसला करेंगे। सर एक जैसे बनीखेत जवाना इलाका है, अपने अपने एरिया में आ गया नगर पंचायत में, तो सीवरेज की व्यवस्था हमारे यहाँ पे भी अब हम इस लायक हो गए हैं कि नगर पंचायत में आकर सीवरेज की व्यवस्था हमें मिलनी चाहिए। तो क्या आपके तरफ से क्या कहना सर इसके बारे में? नहीं, अब सीवरेज की प्रणाली तो जो है जैसे जैसे हमारे पास DPRs आएंगे हम उसको सैंक्शंस करते हैं। और आप मेरे ध्यान में ला रहे हैं, मैं अपने अधिकारियों से मैं पूछूंगा। अदरवाइज हमारे पास
ये बता भी रहे हैं कि सीवरेज की जो स्कीम है नवाड के वो फॉरवर्ड हुई है 47 करोड़ रुपए की। जी में थी जब मैं विधायक जी तो नवाड की फंडिंग में कौन सी स्कीम आती है क्या नहीं है, लेकिन हमने ध्यान में लाया है तो हम इसको देखते हैं कि कैसे फंडिंग की जा सकती है। आप जैसे परिवहन मंत्री भी हैं, तो डलहौजी जो सब डिवीजन है इसकी ज्वलंत दो जगह की मांग है, डलहौजी का प्रॉपर डलहौजी शहर और बनी के। यहाँ बस स्टैंड ही नहीं है सर, पर्यटन नगरी है हमारी, यहाँ से देश विदेश के पर्यटक आते हैं ना। बनी के बस स्टैंड है सर हमारे पास, कई बार आश्वासन मिले लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाए, तो उम्मीद है कि आप इस बारे में कुछ करेंगे। देखिए हमने तो कोई आश्वासन नहीं दिया, ना मेरे सामने ये बात आई। जी बस अड्डा डलहौजी बस अड्डा बस स्टैंड कौन सा बस स्टैंड डलहौजी भी और बनीखेत भी दोनों गाड़ी साहब ने हुआ फॉरेस्ट कमिश्नर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे फॉरेस्ट क्लियरेंस का है, उसका केस एमसी ने परस्यू कर दिया एंड वो कर रही है क्या उनकी वो जो है ट्रांसपोर्ट बस स्टैंड अथॉरिटी तो भंग हो चुकी है। एफसीए में ऑलरेडी डीएफओ साहब पीछे डीएफओ साहब बता रहे हैं एफसीए में ऑलरेडी ऐसा ना कि ये लैंड की क्लियरेंस के साथ लैंड के और फॉरेस्ट क्लियरेंस जो भी है क्लियरेंसेस के बाद जब हमारे पास आएंगे तो हम करेंगे। अभी आपके सामने चंबा की अभी हमारी पार्किंग का केस था, हमारे पास आया था, हमने कर दिया उसको 5 करोड़ रुपया दे हमने जारी भी कर दिया। तो जैसे डलहौजी का हमारे सामने आएगा तो ये तो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बस अड्डा होना चाहिए। डलहौजी के साथ बनी के चाहिए सर काइंडली सर एक डलहौजी की जो सीवरेज स्कीम काफ़ी समय से पेंडिंग है, आपने बताया अभी जैसे, और वाटर सप्लाई भी, तो कब तक ये कंप्लीट हो जाएंगी, कब तक चालू हो जाएंगी जी? इनका उद्घाटन आप कब करेंगे? वाटर सप्लाई में कौन सी कह रहे हैं आप? डलहौजी वाली सर, पानी की स्कीम डलहौजी ये तो हमने आपको बताया कि एनडीबी की तहत आपने फाउंडेशन किया था सर उसका, ये तो इसमें तो 52-53 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है दिसंबर तक। कब अगले सीजन से पहले क्या हो जाएंगे? बड़ी प्रॉब्लम है सर शहर में। ये हम आपको मार्च 26 में कंप्लीट करेंगे। सर एक मैंने आपसे क्वेश्चन शिक्षा बाकी है उससे पहले आप करते हैं। सर आपसे एक क्वेश्चन मैंने कहा, आप पिछली बार आए थे, आपने ये जो रेस्ट हाउस बन रहा है ना यहाँ पे बनीखेत में 8 कमरों का VIP कमरे होंगे सारे, तो वो सर आपने हमें बोला था कि मैं अप्रैल में आके उसका उद्घाटन करूंगा। सर वो अप्रैल या 3 साल हो गए हैं, वो अभी तक उस रेस्ट हाउस का मतलब वो भी हमने लड़ के इवन के मैडम ने भी हमने भी DFO साहब को फोन करके तब, अदरवाइज वो काम अभी तक बंद है, मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बंद है सर। मंत्री जी के सामने आप वहाँ कर रहे हैं नहीं देखो ऐसा है, ऐसा है एक तो हम आपको रेस्ट हाउस बना के दे रहे हैं और अब तक का बेहतरीन रेस्ट हाउस बना के दे रहे हैं और नो टर्म्स ऑफ मनी फॉर दैट रेस्ट हाउस। अब फॉरेस्ट वालों ने अडंगा डाला, ये प्रशासन जाने या लोकल लीडरशिप जाने, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। हम जो है पूरा बजट उसको दिए हुए हैं, बेहतरीन रेस्ट हाउस बनेगा, 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। आप लोकल प्रेस है ना, आपने उठाना था ना ये मसला। सर हमने तो उठाया, पूछो DFO साहब को, मैंने फोन किया और ये कहना था कि पानी वाले बना रहे हैं और रेस्ट वालों ने रोका हुआ है। सर एक पार्किंग का मैम, एक पार्किंग हमें नहीं है, पार्किंग हम आपको कोई बुला के ये कह सकते हैं सैनिटेशन प्लांट के लिए पिछली बार
मुकेश जी ऐसा हुआ कि पहले वो FCA में जाना था, पर वो अब ऐसा है कि DFO साहब से मेरी बात हुई थी, DFO साहब अब जो सैनिटरी थे वो अब FRA में हो गए, सॉलिड वेस्ट। तो ये इन्होंने कहा है कि इट विल बी डन इन FRA। So now there is no problem. Said that High Court and Supreme Court have given the clearance, तो वो हो जाएगा। छोटी मोटी इंटीग्रिटीज हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप लोग खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पैसा मसला नहीं है, मनी इज अवेलेबल। यहाँ लोकल जो परमिशंस लेनी है वो डिप्टी कमिश्नर साहब देख लेंगे और हमारे ऑफिसर चीफ इंजीनियर साहब आए हैं वो बात कर लेंगे, और अगर फॉरेस्ट की कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। थैंक यू।